तो चलिए आज बात करते हैं सुधा मूर्ति की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी की। ये कहानी है एक दादी और उनकी पोती के बीच हुए एक वादे की। एक ऐसे वादे की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या सीखने की, कुछ नया शुरू करने की कोई उम्र होती है? सोचिए जरा, क्या 62 साल की उम्र में कोई स्कूल जाना शुरू कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी हमें ले चलती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से शांत गांव में। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए, जब गाड़ियां ज्यादा नहीं चलती थीं, सुबह का अखबार दोपहर में पहुंचता था और हफ्ते वाली पत्रिका तो एक दिन लेट आती थी। गांव के लोग बस का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये इंतजार एक 12 साल की लड़की और उसकी दादी क्रिस्टिका के बीच के एक बेहद खास रिश्ते का हिस्सा बन गया था। ये सिर्फ एक पत्रिका का इंतजार नहीं था, ये था एक साझा कहानी का इंतजार। हर बुधवार जैसे ही वो पत्रिका आती, एक रस्म शुरू हो जाती थी। 12 साल की पोती अपनी दादी के लिए कन्नड़ उपन्यास काशी यात्रा का अगला एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। आप जानते हैं, ये उन दोनों के लिए हफ्ते का सबसे खास पल होता था। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात थी। दादी क्रिस्टक्का कभी स्कूल गई ही नहीं थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थीं। तो आप सोच सकते हैं, उनकी पोती ही उनकी आंखें थीं, उनकी आवाज़ थी, जो उन्हें उस कहानी की दुनिया में ले जाती थी जिससे वो इतना प्यार करती थीं। और ये उपन्यास काशी यात्रा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। ये एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में था जो काशी जाना चाहती थीं, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। लेकिन आखिर में वो अपनी सारी जमा पूंजी एक गरीब अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती हैं। क्रिस्टक्का, जो खुद कभी काशी नहीं जा पाई थीं, उन्हें लगता था जैसे ये उन्हीं की कहानी हो। वो उस किरदार से बहुत गहराई से जुड़ी थीं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन कहानी में एक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने इस खुशहाल रूटीन को तोड़ा और एक बहुत गहरे एहसास को जन्म दिया। हुआ ये कि पोती को एक हफ्ते के लिए पास के ही एक गांव में एक शादी में जाना पड़ा। उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये जाना एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनने वाला है। जब वो एक हफ्ते बाद वापस आई तो उसने जो देखा, वो देखकर वो सन्न रह गई। उसकी दादी, जो हमेशा इतनी मजबूत थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो हैरान भी हुई और परेशान भी। उस रात जब सब सो गए और छत पर ठंडी हवा चल रही थी, पोती ने हिम्मत जुटाकर अपनी दादी से पूछा। वो उन्हें प्यार से अव्वा बुलाती थी। उसने पूछा, अव्वा, सब ठीक तो है? और तब सच्चाई सामने आई। अव्वा ने जो बताया वो दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने बताया कि जब पोती नहीं थी तब पत्रिका आई थी। उन्होंने उसे खोला, काशी यात्रा की तस्वीर भी देखी, पर वो एक अक्षर नहीं पढ़ पाईं। वो बस असहाय होकर पन्नों पर हाथ फेरती रहीं, ये सोचकर कि काश ये शब्द उन्हें समझ आ पाते। बस यही वो पल था। अपनी पसंदीदा कहानी के लिए भी किसी और पर निर्भर होने का ये एहसास क्रिस्टिका को अंदर तक चुभ गया, और इसी पल ने उनके अंदर एक जिद, एक आग जला दी, आत्मनिर्भर बनने की। और इसके बाद क्रिस्टिका ने जो ऐलान किया, उसने न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी पोती की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उम्र 62 साल, सफेद बाल, हाथों पर झुर्रियां, और फैसला, क्रिस्टक्का ने तय किया कि वो कन्नड़ वर्णमाला सीखेंगी। ये सुनकर जाहिर है उनकी 12 साल की पोती को तो मजाक ही लगा। वो अपने बचपने में हंस पड़ी, बोली, अव्वा, इस उम्र में आप वर्णमाला सीखेंगी? लेकिन दादी का जवाब, वाह, इतना मजबूत और प्रेरणा देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो, किसी अच्छे काम के लिए अगर ठान लो ना, तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। और हां, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और बस अगले ही दिन से मिशन शुरू हो गया। पोती बन गई टीचर और दादी एक ऐसी स्टूडेंट जो किसी भी बच्चे से ज्यादा मेहनती थी। एक डेडलाइन भी सेट हुई, दशहरा त्योहार तक पढ़ना सीख लेना है। और फिर क्या था? पढ़ना, दोहराना, लिखना, सुनाना, काम जोरों पर था। फिर वो दिन भी आया, दशहरे का त्योहार। ये दादी की परीक्षा का दिन था और एक गुरु के सम्मान का भी। दशहरे के दिन अव्वा ने अपनी पोती को, यानी अपनी टीचर को, पूजा वाली जगह पर बुलाया। उसे एक स्टूल पर बिठाया और फिर उसे तोहफे में एक फ्रॉक का कपड़ा दिया। पर असली तोहफा कुछ और ही था। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एकदम अनूठा था, हमारी परंपरा के बिल्कुल उलट।
अव्वा झुकी और अपनी 12 साल की पोती के पैर छू लिए। सोचिए जरा, पोती तो हैरान रह गई होगी, हमारे यहाँ बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। तब दादी ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूं। एक ऐसी गुरु जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि आज मैं पढ़ सकती हूं। और गुरु का सम्मान करना तो हमारा धर्म है, फिर चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा। इसके बाद पोती ने अपनी पहली स्टूडेंट को एक तोहफा दिया, वही काशी यात्रा उपन्यास। अव्वा ने उसे खोला और बिना अटके उसका शीर्षक और प्रकाशक का नाम जोर से पढ़कर सुनाया। उनकी स्टूडेंट ने अपनी परीक्षा बहुत ही शानदार ढंग से पास कर ली थी। और इस तरह क्रिस्टिका ने हम सबको दिखा दिया कि सच में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्रिस्टिका की ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना? कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम सीखना चाहते हैं लेकिन शायद उम्र का बहाना बनाकर टालते रहते हैं। सोचिएगा ज़रूर।